हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? होप सो कि आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका अरविंद पाल व्लॉग्स में। सबसे पहले तो आप सभी को हम तीनों लोगों की तरफ से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज दिन है बुधवार का 26 जनवरी सन 2022 और 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो तैयारी है भाई साहब, प्रभात फेरी होगी। सबसे पहले तो हम लोग जाएंगे स्कूल में। गुरु जी सबसे पहले उठते हैं, तैयार भी होंगे देखोगे तो। और अब मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए। तो गणतंत्र दिवस है, देश के सम्मान में नहा धो के जाऊँगे भाई गणतंत्र दिवस मनाने के लिए। और हमारे देश के सभी सैनिकों को, देश के प्रहरियों को भी हमारी तरफ से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतने ठंड के मौसम में भी जो लोग देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं निकलती हैं। भाई साहब इतना ठंड है, हम तो बिस्तर में से भी बड़े मुश्किल से निकल पा रहे हैं। मन नहीं कर रहा था, लेकिन टाइम हो गया, 8 बज गए। 10 बजे ध्वजारोहण का टाइम है, तो 8:30 बजे तक तैयार होकर निकलेंगे, तब जाकर कहीं पहुंचेंगे स्कूल तक। गुरु जी की तरफ से भी सभी देशवासियों को, सभी मेरे सैनिकों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। बहुत शुभकामनाएं। और गुरु जी भी दे रहे हैं शुभकामनाएं बहुत बहुत। हैप्पी रिपब्लिक डे। तेजी से बोलो ना। बहुत सब बोले, थोड़ा जोश के साथ बोला जाता है। हैप्पी रिपब्लिक डे। हैप्पी रिपब्लिक डे। बिस्तर से निकल गए, नहा तो लिया, बड़ी मुश्किल से नहा। ठंड बहुत है, खिड़की खोल के देखो भाई साहब, बाहर से तो बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही है। और इस ठंड के मौसम में यही एक प्रॉब्लम है कि मन करता है थोड़ी देर और लेटे रहे, थोड़ी देर और लेटे रहे बिस्तर में। और उस थोड़ी देर में इतनी देर हो जाती है कि बस वो टाइम हो जाता है। 8:48 होगी, 9 बजने वाले हैं। तुरंत निकलना है कपड़े पहन के, और बाद फिर में लेट ना हो जाए। तो इसी वजह से ना, ठंड की वजह से पड़े थे थोड़ी देर और उसमें इतना लेट हो गए कि अब खाने का भी कुछ टाइम नहीं बचा। तो आज तो बिना नाश्ता किए ही जाना पड़ेगा। चलिए, गणतंत्र दिवस है, देश के सम्मान में बिना नाश्ता किए ही है आज तो मैदान में। बस रेडी हो गए हैं बिल्कुल हम और साथी हमारे। थोड़ी दूर तक तो इनसे लिफ्ट लेंगे, उसके बाद बस में जाऊंगा। बाइक तो भाई अपनी है नहीं, दिखे। बस में वैसे भी ठंड से बच जाएंगे, जितनी आज ठंड है ना, कुछ कह नहीं सकते। बस में जाना सेफ है बिल्कुल। निकालिए भाई, गेट खोल दूँ थोड़ा सा। आइए, ताला भी होता है, ताला थोड़ा अंदर रख दूँ, कोई उठाने लगा कुछ नहीं। निकालिए, फिर गेट बंद कर दो। हाँ, हमारा पशु है ना, छोटा पशु, गाय बछड़े घुस जाते हैं अंदर ही, गोबर कर देंगे, इसलिए गेट बंद करना जरूरी है। चलिए, जय श्री राम। गैस पहले तो मैं सोच रहा था कि बस से जाऊंगा, लेकिन बस तो मिली नहीं। और जब मुझे लगा कि स्कूल में लेट ना हो जाऊं, तो मैंने बाइक मांगी। एक पुरानी बाइक है, हालांकि पुरानी नहीं कह सकते, समय पर जो काम आ गई वो बढ़िया है। तब एक पुरानी बाइक मांगी और इतनी ठंड में बाइक से ही स्कूल की तरफ निकल लिया। हेलमेट लिया, टोपा लगा, सर्दी बहुत है। पहले ना कभी हम देखते थे 26 जनवरी को धूप निकलती थी, कुछ हवाएं चलती थी रात में, हालांकि कभी कभी पाला पड़ जाता था तो उसकी ठंड रहती थी, ठंडी हवाएं चलती थी। लेकिन इस बार ना गणतंत्र दिवस पे धूप नहीं निकली बिल्कुल भी, कोहरा छाया हुआ है और ठंड बहुत ही ज़्यादा है। मुझे लग रहा है 10 डिग्री से तो कम ही होगा टेम्परेचर, 5-7 डिग्री ही टेम्परेचर होगा। ठंड बहुत हो रही। हालांकि बच्चों के लिए बंद है, स्कूल में बच्चे नहीं रहेंगे, फिर भी कुछ गार्जियंस आ जाते हैं और ग्राम पंचायत अध्यक्ष जी आएंगे, कुछ सम्मानित व्यक्ति गांव के ध्वजारोहण के टाइम जो आएंगे। कुछ मिष्ठान तो लेना बनता है, तो थोड़ी सी कुछ मिठाइयाँ ले ले गणतंत्र दिवस के लिए। लड्डू हैं दादा? लड्डू 2 किलो लड्डू पैक कर दीजिए। जी सब बढ़िया है। विद्यालय में इस बार स्टाफ के साथ बिना बच्चों की उपस्थिति के ही गणतंत्र दिवस मनाया हमने। हवा नहीं है, लहर नहीं रहा है, ध्वजारोहण किया जा चुका है, पुष्प अर्पित किए गए हैं और हम लोग स्टाफ से आए हैं, क्योंकि कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए गणतंत्र दिवस मनाना था हम लोगों को।
क्या हम और अमित मैंने पूछे नहीं कहा तो कि जो है 40 और 60 का मामला होता लो अपना प्रसाद। Ya dapat tuh semua gede-gede. बाबा रहा मैं हमें जहाँ रहा था समझ लगा। बच्चों के बगैर गणतंत्र दिवस उतना अच्छा नहीं लगा है। बच्चे नहीं आए थे, थोड़े बहुत बच्चे आए थे जो लड्डू लेकर आया था वितरित कर दिए, कुछ भंडारी रसोइया लोग को लड्डू खिलवा दिए बाकी स्टाफ में, और अच्छे से गणतंत्र दिवस मना के अब हम लोग निकल रहे हैं स्कूल से। गुरु जी स्वागत है आपका, आपका भी स्वागत है और दर्शकों का भी सबका स्वागत है। तो भैया काफ़ी दिन बाद आए रूम पे और राशन भी ख़त्म हो गया किचन का, तो लेकिन अब तो लाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग मार्केट जा रहे हैं, अपना कमरे का किचन का राशन पानी कुछ खरीद कर लाएंगे, उसके बाद खाना वाना बनाओगे और फिर रेस्ट करेंगे। अपना बिस्तर इंतज़ार कर रहा, सर्दी इतनी है बिस्तर में तो निकलने का मन तो करता नहीं, लेकिन खाना पीना तो सबसे ज़रूरी है ना। आदि मानव जिस तरह भोजन की तलाश में निकल रहे थे, इसी तरह हम लोग भी पहले भोजन की तलाश में निकलेंगे और खा पी कर तब अपने बिस्तर में लेटेंगे। ठंड बहुत है और ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन भाई साहब ने देखो बाइक निकाल ली, भाई अंधेरा हो गया। बड़ी पन्नी है कोई पहुँचिए हम, आटा चक्की है हमारी, यहाँ से हम आटा लेते हैं। चावल भी बेचते हैं ये अंकल, इनसे हम चावल भी लेंगे। चलिए चलते हैं अपनी आटा चक्की पर, आटा ताज़ा ताज़ा पीस के देते हैं। देखो यही से आटा है, चावल है, कितना लोगे? 2 किलो आटा लेंगे हम, 1 किलो चावल लेंगे। 2 किलो आटा 2 किलो आटा 1 किलो चावल ताज़ा ताज़ा ले जाएंगे, 2-3 दिन चल जाएगा, फिर दोबारा से ले लेंगे। कर रहे हैं चौदह 30 और 10 40 रुपये। हल्दी मसाला ले लिया यहाँ से हमने अपनी दुकान से, यहाँ से ले लिया हमने आलू ले लिया, मटर ले लिया, टमाटर और क्या क्या ले लिया, प्याज ले ली, और क्या सब्ज़ी लेंगे गुरु जी? बैंगन ले लिया। फ्रेंड्स राशन खरीद के आ गए, देखो इसमें आटा है, चावल है और नीचे ये हरी सब्जियाँ हैं कई सारी पॉलिथीन में। तो अब सबसे पहले तो खाना बनाया जाएगा, उसके बाद कुछ देखा जाए। हाँ शुरू हो गया गुरु जी, तो बर्तन कुकर पहले साफ कर रहे हैं। तो क्या आलू काट दिया, गोभी काट दी, ये टमाटर मसाला नमक मिर्च सब काट दी गुरु जी। सब्जी छौंकने के स्पेशलिस्ट हैं अरुण साहब में जा रहे हैं, और तब तक मैं आटा छान के आटा तैयार करता हूँ। सब्जी छौंकने की तैयारी है भैया, ये डाल दिया इसमें तेल में, जीरा, हल्दी नमक मिर्च, ज़्यादा नहीं भी बनाया जा रहे, कुछ भूल ना जाए, पता लगे बाद में। प्याज तो पड़ेगा नहीं, आज डाला डालिएगा। वो भी डालेंगे पहले, एक साथ ही है मटर। बारात को खिलाओ पूरी बारात ये 2-3 लोग तो खा जाएंगे। सब्जी थोड़ी देर में ढक्कन लगा कर देंगे कुकर का, तो सब्जी बन जाएगी हमारी। ये सब्जी दिलवाई देगा। ये सब्जी बनी है ऐसी हमारी, और रोटियां हमने बना के रख दी, चावल भी बनाया इसमें, थोड़ा सा चावल भी बनाया है, कंप्लीट भोजन पूरा बनाया है। ऐसी बनी सब्जी हमारी, कटोरी में निकाल ली हमने, थाली में निकाल ली, बर्तन कम धोने पड़ेंगे। ऐसा बना हम लोगों का खाना, और खाना हमने शुरू कर दिया है। रोटी पहले खाएंगे सब्जी से, चावल इसमें रख के चावल खाएंगे बाद में।